कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। इस प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आज हमने दूसरे वीडियो लेकर आए हैं जो फ्री एनसीईआरटी इनिशिएटिव का ये हिस्ट्री का पोर्शन हम लोग देख रहे हैं। GS1 है, ठीक है। इसमें हम लोग मेनली किसान मूवमेंट के बारे में देखेंगे जो सिलेबस का, और ये मेरा हम लोग का 5वां दिन है, ठीक है। होप अभी तक आपने इस को देखा होगा और आपने बहुत सारे प्यार दे रहे हैं और आगे भी देखते रहिए मेरे वीडियो का। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं कि वो भी इसका पार्ट बन सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट द स्वामी, इसमें क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है। राइट द नोट ऑन द स्वामी सहजानंद एंड किसान मूवमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे किसान मूवमेंट के बारे में। आपने ये प्रीलिम्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में भी अक्सर आते रहते हैं। तो इसमें आपको दो पार्ट हो गया, स्वामी सहजानंद के बारे में और उस एक पर्सनालिटी है स्वामी सहजानंद और उनके किसान मूवमेंट में क्या योगदान रहा उसके बारे में, ठीक है। आज से हमने एक और फ्री इनिशिएटिव में एक और ऐड किया। बहुत लोगों ने ये डिमांड कर रहे थे कि मुझे हिंदी में भी नोट्स प्रोवाइड किए, तो हमने ट्राई किया है कि हिंदी में प्रोवाइड किया जाएगा 1-2 दिन के अंदर में, ठीक है। तो आप हिंदी मीडियम के लोग भी अपना इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले ये है आपके पास 38 मार्क्स का, और 38 मार्क्स को हमको लिखना होता है 4 to 500 वर्ड में, ठीक है। 500 वर्ड में आपको लिखना ही है, 4 to 500 वर्ड में। अब जब ये इसको लिखेंगे तो हम मेरा सबको इसका सब पार्ट कर दीजिए, इसका 4 पार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग इंट्रो लिखेंगे, उसके बाद में डिस्कस द अबाउट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसान सभा के फॉर्मेशंस बताएंगे, और उसके बाद में रोल बताएंगे कि स्वामी सहजानंद का रोल क्या था स्वामी सहजानंद के इसमें, और इसका कंक्लूजन का पार्ट हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका मेरा जो भी डिस्कस करेंगे आगे, तो ये आपके आंसर का फॉर्मेट होगा। तो इस तरह से सब पार्ट करेंगे जब, तो आपको इजीली आप 4 से 500 वर्ड में लिख सकते हैं। नहीं तो फिर आपको क्या रिपीटेशन ऑफ फैक्ट आपको स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब पार्ट में आप डिवाइड करेंगे इजीली। जब ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद से आना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्वामी सहजानंद के बारे में। सबसे पहले इंट्रो देखते हैं। तो पर्सनालिटी है तो इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक जो आपको इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में देखना है, वो उससे इंट्रो कीजिए आप। स्वामी सहजानंद सरस्वती वाज प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्म फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है। वो थे क्रूशियल लेवल थे इंडियन पिजन मूवमेंट, और इनका बॉर्न जो ये जहाँ पैदा हुए थे ये उत्तर प्रदेश में हुआ, बट बाद में उन्होंने बिहार में मूव कर दिए। और वो बहुत सारे चीज़ में जैसे पॉलिटिक्स में फोकस स्ट्रगल बिगम अगेंस्ट द जिम्मेदारी ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट में बहुत सारे आवाज़ उठाए। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ये मतलब इतना सफिशिएंट है इसके लिए इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो आगे आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसका फॉर्मेशन ऑफ, हमने फर्स्ट पार्ट अभी देखा इंट्रो। इंट्रो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, बट यहाँ से इंसाइट दे सकते हैं कि इंट्रो हम ये ऐसे इसको जब आए इस तरह क्वेश्चन तो कैसे इसको इंट्रो लिखना है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ किसान सभा, जब किसान सभा का फॉर्मेशन होता है 1929 को, 1929 में इसका सबसे नाम होता है बिहार। सबसे पहले इसमें बहुत सारे हैं, प्रोविंशियल किसान सभा से पहले भी था, ठीक है, जो मुंगेर वगैरह में हुआ था, है ना। तो वो सब अलग है, अभी यहाँ पे ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाना है। और इसको स्वामी सहजानंद ने फाउंड किया, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, टू एड्रेस द इशू ऑफ फॉर्मल लाइक हाई टैक्सेशन, फोर्स लेबर्स और लैंडलॉर्ड द्वारा ऑपरेशन, इसके अगेंस्ट में इनका ना स्टार्ट हुआ फॉर्मल में। और ये बहुत सारे मूवमेंट चले गया पूरे डिफरेंट पार्ट ऑफ, इनको जो ये मूवमेंट था पूरे इंडिया में स्प्रेड हो गया। उसी के बेसिस पे ऑल इंडिया किसान सभा जो लखनऊ में जो फॉर्म हुआ 1939 में, तो इनका ही बाद में मतलब ये बेस कहीं ना कहीं क्रिएट किया, उसके हिसाब से ये ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म हुआ लखनऊ में। और ये जब ये किसान सभा फॉर्म हुआ तो ही हिमसेल्फ वाज अ चेयरमैन थे, और NG रंगा थे वो सेक्रेटरी थे, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। इसमें जो ये इसमें स्ट्रगल जो किसान मूवमेंट का जो पूरे इंडिया में जो किसान मूवमेंट का जो स्ट्रगल था उसको आवाज़ निकाला। इसमें बहुत सारे प्रोमिनेंट जो लीडर थे ऑल इंडिया इंडियन लेवल ऑल इंडिया लेवल का, तो वो सब भी पार्टिसिपेट किए, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सब भी इसमें पार्टिसिपेट किए, ठीक है।
अब की डिमांड क्या था? उसका की डिमांड जो था ना ऑल इंडिया किसान सभा मूवमेंट का, अबोलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम्स, ठीक है? तो अब ज़मींदारी सिस्टम्स आपको पता है और उसको कैसे-कैसे हुआ। फिर दूसरा बात रिड्यूस ऑफ द लैंड रेवेन्यू जो आप ले रहे हैं जो हेवी टैक्स है, तो उसके लिए आपको कम रेवेन्यू लेना पड़ेगा। ओनरशिप राइट ऑफ टेनेंट, टेनेंट जो होते थे छोटे लैंडलॉर्ड जो होते हैं उसको ओनरशिप लैंड, टेनेंट को जो है अपना अपना लैंड लैंड का राइट हो। और जो बेगर होता था, जो बेगार होता है, जो फोर्स लेबर होते थे फ्री में जो काम करवाते थे, तो उसको विदाउट पे उस पे भी एंड करे उस ऐसा सब लेबर को, और फेयर वेज दे। फेयर वेज जो जो काम आप कर रहे हैं जो उस उतना कम से कम जो लिविंग वेज होता है, फेयर वेज होता है, उसका डिमांड कर रहे थे। बेटर वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए, छुट्टी वगैरह ये सब होती है वेकर कंडीशंस, और जो भी वर्क करे वहाँ पे ह्यूमन कंडीशंस में लोग अच्छे से रह पाएँ और फ्री नेसेसिटी जो हो वो प्रोवाइड करे। ये सब सारा चीज़ डिमांड थे। रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल्स, फ्रीडम स्ट्रगल्स में जो इनका बहुत सारे रोल थे, जैसे किसान सभा का, क्विट इंडिया मूवमेंट में, फ्रीडम वार में, और बहुत सारे प्रोमिनेंट कोलैबोरेशन लीडर लाइक सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू भी इससे पार्टिसिपेट किए, ठीक है। दूसरा है इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट, मूवमेंट का आपका इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट जो इतने बड़े लेवल में हुआ तो इम्पैक्ट क्या हुआ पूरे इंडिया में। तो स्ट्रेंथ पीजेंट वाइट, जो पीजेंट राइट है उसका स्ट्रेंथ मिला उसको, तो मजबूती मिली, ठीक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग स्टार्ट हुआ, स्ट्रेंथ कलेक्टिव बार्गेनिंग जो थी, फार्मर जब एक साथ हो गए मास में, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग यहाँ पे उससे कर सकते, ब्रिटिश गवर्नमेंट से कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए एक पावर मिला इनको। पोस्ट इंडिपेंडेंट में इन्फ्लुएंस बहुत सारे किए, लाइक पॉलिसी हो गया, अबोलिशन जमींदारी सिस्टम्स, जमींदारी सिस्टम इंडिपेंडेंट इंडिया एक्ट। तो इंडिपेंडेंट इंडिया में जमींदारी सिस्टम्स भी बहुत सारे हुआ, जैसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया जमींदारी के लिए, तो बिहार में ही स्टार्ट हुआ था वो सबका, ठीक है। तो ये सब लिख सकते हैं। राइज ऑफ फार्मर मूवमेंट, फार्मर का मूवमेंट जो था, किसान लाई का इंस्पायर द किसान, मेनी ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज हुआ। तो ये सब क्या हो गया, कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिला, और दूसरा भी इसके साइमल्टेनियसली ऑर्गेनाइज स्टाफ। उसके बाद स्वामी, अब उसके बाद में हमने यहाँ तक के अप्रोक्स हमने 400 से प्लस लिख दिया है। दूसरा जो लिखेंगे यहाँ पे स्वामी स्वामी सहजानंद के, अब जो हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे ना, जब भी कंक्लूजन लिखे वो आपके पास जो भी आपने ऊपर लिखा है उसको समराइज करना है, और लास्ट में आपको वे फॉरवर्ड लिखना है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखना है, स्वामी सहजानंद सरस्वती लीडर्स ट्रांसफॉर्म द एग्रीरियन मूवमेंट इन इंडियाज, ठीक है। एग्रीरियन मूवमेंट जो भी था, किसान मूवमेंट जो थे, उसको ट्रांसफॉर्म किया। हिज एफर्ट्स contribute significantly to the empower to the farmer and lay the foundation future for the future agrarian reforms, ठीक है। इसमें फाउंडेशन में जो जैसे हमने भी देखा ना अभी, बहुत सारा पोस्ट इंडिपेंडेंट में जो जमींदारी सिस्टम से ये सब अबुलिश हुआ, इसके कारण हुआ, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ आप इसमें देख सकते हैं, इन्होंने पूरा समराइज़ किया। उसके बाद में होता है किसान सभा। किसान सभा रिमेन अ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स इन इंडिया सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म। बस रिमेन अ इम्पोर्टेंट, अभी भी है, पहले भी है, और आगे भी रहेगा, ठीक है, किसान मूवमेंट। तो इस तरह से हम इसको फ्यूचरिस्टिक आइडिया देकर इसको कंक्लूड कर सकते हैं। अभी तक आपने इसको देखा है, ये 38 मार्क्स का था, और ये मेनली आपका जो किसान मूवमेंट है उसके उस टॉपिक को कवर कर रहा है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। अगर ये आपको वीडियो कहीं ना कहीं आपको यूज़फुल लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, और अपना वैल्यूएबल कमेंट भी डाल सकते हैं कि हम इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और आपके साथ और क्या कौन सी न्यू इनिशिएटिव लेकर आ सकते हैं। आप अपना कमेंट दे सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ के यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं अपना, ठीक है। और यूट्यूब का ये चैनल है आपके पास। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो जो हमने जो 2 क्वेश्चन लेते हैं, तो दूसरा जो क्वेश्चन है बिरसा मुंडा मूवमेंट क्या, जो उलू गुलान मूवमेंट है उसके बारे में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चंस हम लोग करते हैं इसमें हम लोग मेनली जो प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कवर करते हैं। उसमें हम लोग को इनसाइट मिलता है कि टॉपर जो है उन्होंने कैसे लिखा, उनको कितने मार्क्स मिले, और इससे आपको ये भी मिलता है जो आपके न्यू पैटर्न जो बीपीएससी में मिला है, ये जो अभी लाए हैं, जो
कंपल्सरी कोई सबसेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है कंपल्सरी पार्ट, तो उसको टैकल कैसे करें। क्योंकि जैसे बिरसा मुंडा के बारे में आपके पास 3 से 4 से 5 38 मार्क्स का कंटेंट होंगे, बट ये अचानक से जब आए तो लोगों के पास नहीं थे, जो उस टाइम में जो मेंस लिख रहे थे, बहुत सारे मेरे फ्रेंड लोग लिख रहे थे, तो उस टाइम में नहीं थे इस तरह का, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जैसे बिरसा मुंडा है तो आपको 2 तरह के टॉपिक जब ऐसा नोट्स बनाएंगे, तो 38 मार्क्स एज वेल एज 8-7 मार्क्स का, तो आपको ये भी करना है कि उसी 38 मार्क्स में आपको ये पॉइंट आउट करना है, जब 8 मार्क का पूछेगा तो मुझे ये पॉइंट लिखना है, ये छोड़ना है, और 38 मार्क्स का मानना है तो ये पॉइंट हमें इतने-इतने पॉइंट हमें इंक्लूड करना है, ठीक है? वो सब आपको करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इन साहब को, जिनका साहब है, इनको 5 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 8 मार्क्स में, बहुत वेरी गुड, अच्छे मार्क्स स्कोर है इनके, है ना? तो चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। बिरसा मुंडा, भगवान भगवान जो इनके नाम थे, तो भगवान बिरसा मुंडा रिलीजियस पॉलिटिकल मूवमेंट ट्राइबल थे छोटा नागपुर रीजन में, है ना? और ये जो मूवमेंट इनका जो स्टार्ट हुआ बिरसा मुंडा में, जो मुंडा रिबेलियंस अगेंस्ट द हजारीबाग, रांची, सिंगमुंग रीजन्स, ठीक है, नाउ पार्ट ऑफ झारखंड जो है, प्रेजेंट डे झारखंड, क्योंकि पहले जो थे बिहार में का था, इसीलिए ये जो हिस्ट्री है दोनों दोनों का कॉमन है, बिहार का और एज वेल एज झारखंड का हिस्ट्री कॉमन था पहले, कॉमन ही है। अब अभी जाके हुआ जो डिवीज़न हुआ, इसके कारण हम वहाँ पे आ गए, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट डे क्या है, झारखंड में है, तो ये बिहार का पार्ट ही होता था। अब कॉज ऑफ मूवमेंट क्या हो गया, परमानेंट सेटलमेंट कॉज था, ठीक है। और उसके बाद में ट्रेडिशनल खान कुंटी जो सिस्टम था वो सब हो गया, उसके कारण एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ नेक्सेंस, ठीक है, मनी लेंडर, जमींदार के थोड़ा ब्रिटिश ऑफिसर, क्रिश्नरी मशीनरी गया वहाँ पे, उनको क्रिश्चियनिज्म में कन्वर्ट करने गया, ठीक है। और ट्रेडिशनल जो कल्चर था उसको कस्टम को इन्होंने ख़राब करने की कोशिश किया। उसके बाद में बेगारी सिस्टम भी था, उस सब के अगेंस्ट में, ये सब कॉज था, ये सब कारण थे बिरसा मुंडा के रिवोल्ट का उठने का, ठीक है। दूसरा, उसके बाद में फीचर्स क्या होता है, फीचर्स ऑफ मूवमेंट क्या था, वाज वायलेंट था, ठीक है, और मनी लेंडर अगेंस्ट ये मनी लेंडर के अगेंस्ट था और गवर्नमेंट ऑफिसर के अगेंस्ट था। इसमें एरो और बो का यूज़ करते थे, रिलीजियस सिंबल्स का यूज़ करते थे, मोबालाइज द ट्राइबल्स, ब्रूटली सपोर्ट बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है, जो सप्रेस बाय द ब्रिटिशर जो था उसको सप्रेस किया। और उसके बाद में यहाँ पे कंक्लूजन देखे, बिरसा मुंडा उलूगुलान, जो ये था ना, यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट आल्सो नाउन एज उलूगुलान, मींस द उलूगुलान मूवमेंट पॉपुलरली नाउन एज विच मूवमेंट, तो बिरसा मुंडा का मूवमेंट है। ये बीपीएससी का भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, और यूपीएससी का भी है, ठीक है। उसके बाद छोटा जो उसके कारण क्या हुआ, टेनेंटी एक्ट जो आया बंगाल, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो है 1908 में जो आया, तो उसके कारण सबको वो हो गया, ठीक है। तो इसमें है, और ये जब होता है तो वो वाला भी जनजाति दिवस का भी, जनता गौरव दिवस जो मनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो उसको भी मेंशन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। इंट्रोडक्शन में बिरसा मुंडा के बारे में जो पूछा है, ये आप हिंदी में देख सकते हैं, हिंदी में का है, जो हिंदी मीडियम के लिए, तो ये देख सकते हैं बिरसा मुंडा जो है मूवमेंट, तो आर्थिक कारण क्या है, सांस्कृतिक कारण क्या हो गया, ठीक है, प्रशासनिक कारण क्या है, ये सब सारा कारण देख सकते हैं, और ये यहाँ पे सब आंसर है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, इनको 4 नंबर मिला था, और हिंदी मीडियम के, ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं आसानी से, क्योंकि हमने अभी जो मेरा जो मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम, आपको समझ आ गया होगा, और रेफ़र कर सकते हैं हिंदी में एज वेल कि आप कैसे इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।